गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब ठीक है? मैं आशा करती हूँ आप एकदम स्वस्थ और आनंदित है। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक चित्र है। जी हाँ, ये एक नदी का चित्र है। ये भला मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि आज हमारी इस कविता का जो विषय है वो नदी है। जी हाँ, ऐसी नदी जो हमारे लिए मीठा शुद्ध जल लेकर आती है। और ये परोपकारी जो नदी है वो हमारी यानी मानव या प्रकृति के लिए कितनी उपयोगी है ये हम सब जानते हैं। तो आज ये जो नदी है ये क्या भला हम सीखने वाले हैं? जी हाँ, प्रभु दयाल श्रीवास्तव जी ने नदी कंधे पर ऐसी कल्पना हमारे सामने इस कविता से प्रस्तुत की है। कल्पना? हाँ, जी हाँ, इमेजिनेशन। कई बार हम भी तो कल्पना करते हैं, काश मैं उड़ पाता, काश मेरे हाथ में कुछ ऐसी जादू होती कि मैं सबको अपने कंट्रोल में कर पाता, है कि नहीं? ऐसे कई सारे ख्याल हमारे मन में बैठे बैठे आ जाते हैं। और आज कवि ने इस कविता से ऐसी ही इमेजिनेशन की है कि काश मैं नदी को उठाकर अपने कंधे पर लेकर घर के सामने ले आता और मेरे दोस्तों के साथ कैसे मजे करता, ये वो आपको इस कविता में बताने वाले हैं। तो चलिए पहले हम कवि परिचय देखते हैं। कवि श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। बुंदेली, लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत वगैरह उन्होंने लिखे हैं। और कवि विगत यानी पिछले 2 दशकों से यानी 20 वर्षों से कहानी, कविता, व्यंग, लघु कथाएं, गजल वगैरह लिखते आ रहे हैं। और इस कविता में उन्होंने काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया है। यानी बच्चों के मन में जो कल्पना, जो भावना है नदी के प्रति, वो उन्होंने इसमें व्यक्त की है। तो चलिए हम कविता का लय युक्त वाचन करेंगे। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियाँ से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वही रखवाते। हाँ, कितनी प्यारी कल्पना है। तो कवि हमें क्या कहते हैं कि काश मेरे बस में होता, यानी मेरे वश में यानी मेरे काबू में होता कि मैं नदी को घर ले आता और नदी को घर लाने के बाद अपने दोस्तों के साथ उसमें नहाता, मजे करता, बड़ा ही खुश होता, इतराता, गाता, मस्ताता।
और इस नदी का मैं सबसे परिचय करवाता, सभी उपस्थित भद्रजनों का, यानी सभ्य, भद्र यानी सभ्य, श्रेष्ठ ऐसे लोग, उनसे मैं नदिया का परिचय करवाता। आनंदित होकर अपने दोस्तों के साथ मैं इसमें नहाता। और इतना ही नहीं, अगर मेरे मन में होता या मेरे मन में आता तो मैं झटपट नदी के उस पार भी चला जाता। यानी कवि नदी के साथ खुश होकर मस्ती करना चाहते हैं, अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं और दोस्तों को भी इसमें नहलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो हमें कहते हैं कि मैं क्या करता, नदी के उस किनारे खड़े होकर मम्मी मम्मी चिल्लाता, यानी मम्मी को आवाज देता। मम्मी यानी माँ। और हाँ, ये बात तो बड़ी अच्छी है, वैसे भी हमें शरारत करना अच्छा ही लगता है। और जैसे ही शाम ढल जाती, सूरज ढल जाता, तो मैं इसको वापस से अपने कंधे पर लेकर जहाँ से उसे लाया था वही रखा था। देखिएगा कितनी अच्छी कल्पना है। काश ऐसे होता तो सच में किसी को भी पानी की कोई कमी होती ही नहीं, सचमुच। और इस प्रकार बच्चों, ये प्यारी सी छोटी सी जो कविता है, ये बच्चों के मन भावों को व्यक्त करती है। वैसे तो बच्चों की जो कल्पना होती है वो यथार्थ से यानी सच्चाई से काफी दूर होती है, लेकिन उस कल्पना में हमें सब कुछ संभव लगता है, यानी पॉसिबल लगता है कि मैं ऐसा कर सकता, मैं वैसा कर सकता, और ये एक क्षणिक आनंद हमें दे जाता है। और सचमुच इस कविता में भी बालक सोचते हैं, काश मैं नदी को उठा ले आता और मेरे घर के सामने उसे बहाता, अपने दोस्तों के साथ उसमें मजे करता, गीत गाता, मुस्काता। और हाँ, नदी को मैं सबसे परिचित भी करवाता। वैसे तो हमारे पास अगर कोई नई वस्तु या चीज आ जाती है तो हम उसे अपने दोस्तों से, परिजनों से मिलवाते ही है कि नहीं। उसी प्रकार वे नदी का भी परिचय यानी इंट्रोडक्शन करवाते। और हाँ, शरारत के तौर पर नदी के उस पार खड़े होकर मम्मी को आवाज देते थे और फिर बाद में शाम होते ही उसे वापस वही रखाते थे। हाँ, काश ऐसा हो पाता। सचमुच स्टूडेंट्स, आप भी ऐसी कल्पना कर सकते हैं, और कल्पना करना तो कोई बुरी बात नहीं है। इसी में से तो हम नए नए अनुसंधान कर सकते हैं या खोज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। और थैंक यू सो मच। टेक केयर। टीचर शारदा एक बार फिर से आपके सामने इस कविता का स्वाध्याय लेकर आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाय बाय। टेक केयर।